नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की काव्य की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 पद्य में संकलित कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। तो कविता के अध्ययन से पूर्व हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद, ये सभी हिंदी पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं, इनमें काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की, यानी कि इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया, वहाँ पर आजीविका के लिए काम किया। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। ये सभी इनकी कविताओं की जो पुस्तकें हैं उनके नाम हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, अर्थात अन्य भाषाओं में रचित पुस्तकों का अनुवाद इन्होंने हिंदी में भी किया है, तो अनुवादक के रूप में भी ये सफल रहे हैं। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इन भाषाओं पर भी इनका अधिकार है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है, दोनों का विरोध करते हैं। उन्हें समाज में जो सामंती तत्व हैं या सामंती प्रथा जैसा जो जीवन जीते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं सामंतों जैसा, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और पूंजीवाद के कारण जो धोखा दिया जा रहा है शोषित वर्ग को, उसका भी वो प्रतिकार करते हैं। तो विरोध के स्वर इनकी कविताओं में दिखाई देते हैं। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बहुत हो हल्ला करते हुए नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। एक सपना जगाते हैं इस वर्ग में जिसका शोषण हो रहा है, ताकि वो अपने सपने को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हों। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी, कि आप सरलता से उसे समझ सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कविता का परिचय। कविता का शीर्षक है संगतकार। संगतकार होता है जो संगति देता है, जो साथ देता है। तो यहाँ सिर्फ संगीत से संबंधित जो संगतकार होते हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए, उनको आधार बनाकर समाज के हर क्षेत्र में जो संगतकार की भांति कार्य करते हैं, उनके महत्व को सिद्ध किया गया है। तो पढ़ते हैं कविता का परिचय क्या कहता है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। प्रत्यक्ष रूप से तो हमें यही लगता है कि जो मुख्य गायक का साथ देने वाला व्यक्ति है वही संगतकार है और केवल उसी की बात कवि करना चाहता है, किंतु उसके माध्यम से वह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का महत्व सिद्ध करता है, जो संगतकार की भांति समाज के अग्रणी लोगों की सहायता करते हैं। दृश्य की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सिद्ध कर दिया कि दूसरे क्षेत्रों में भी जो लोग हैं संगतकार की भूमिका निभाते हैं, और मुख्य गायक, मुख्य नायक, मुख्य नेता, मुख्य चिकित्सक, किसी भी क्षेत्र में जो मुख्य व्यक्ति है, जो सबसे आगे जिसका नाम हो जाता है, उनकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये लोग देते हैं। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, चाहे कोई मंच पर आगे है या मंच पे
आगे वाले का साथ पीछे से दे रहा है या नेपथ्य के भी पीछे है, सबका महत्व होता है। और उनका सामने न आना उनकी कमज़ोरी नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं आता है या उनमें काबिलियत की कमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि मानवीयता है कि वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग दूसरों को आगे ले जाने में कर रहे हैं। संगीत की सूक्ष्म समझ, यानी कि कवि मंगलेश डबराल को संगीत की भी समझ है, और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे सामने वही संगीत का एक दृश्य सा बन जाता है कि रंगमंच का, कि वहाँ मुख्य गायक हैं, संगीतकार हैं, तो वो दृश्य हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो इसमें जो उनकी शैली है बहुत खूब रही है। तो कविता पढ़ने से पूर्व एक बार हम शब्द संपदा पर नज़र डाल लेते हैं। संगतकार, संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कलाकार। वाद्य होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, गायन गाना, वादन बजाना, तो गायक गाने वाला और वादक बजाने वाला होता है। तो ऐसा कलाकार जो या तो मुख्य गायक के साथ गाता है या मुख्य वादक के साथ बजाता है, यानी कि सहयोगी कलाकार। गरज, ऊंची गंभीर आवाज़। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जब कोई गीत गाया जाता है तो हम देखते हैं, सुनते हैं कि पहली जो दो पंक्तियाँ होती हैं, स्थाई पंक्तियाँ, हर एक छंद के बाद बार बार उसको दोहराया जाता है। तो बीच का जो छंद होता है, चरण होता है, जिसे आप स्टैंजा भी कह देते हैं, उसी की बात की गई है, उसे अंतरा कहा जाता है। जटिल होता है कठिन, कि सरगम कई बार सरल होती है, कई बार कठिन होती है, किसी गीत की लय लेना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है, वो जटिल कहा जाता है। तान, संगीत में स्वर का विस्तार, जिसे हम धुन कह देते हैं। नौसिखिया, नौ नया, सिखिया सीखने वाला, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, नया नया कुछ सीख रहा है। तो नौसिखिया क्या होगा? जो सीखते सीखते गलतियाँ भी करेगा, और जो पारंगत हो गया है उससे यह उम्मीद कम रहेगी कि वो गलतियाँ करे। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख होता है बुझी हुई आँच जो होती है, और अगर हम उसे गिराए तो उसकी कुछ विशेष ध्वनि नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं बुझता हुआ स्वर, कि आवाज़ में जो खनक होती है वह नष्ट हो जाए। अगर व्यक्ति के अंदर से गाने की प्रेरणा न रहे तो उसका प्रभाव राख जैसा बेदम सा हो जाता है, बेजान सा, इसलिए लिखा है बुझता हुआ स्वर। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना। कोई किसी मुश्किल की घड़ी में है तो हम जाकर उसे सांत्वना देते हैं, उस समय जो शब्द कहते हैं उस स्थिति को उसमें होता है ढाढ़स बंधाना। यह भी साथ साथ पढ़ लेते हैं, कविता से संबंधित शब्द हैं ये। पहला है सरगम और दूसरा है सप्तक। सरगम, संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं, वे हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सारेगामापाधानी कहा जाता है। अब है सप्तक। सप्तक से संबंधित प्रश्न पेपर में भी पूछ लिया जाता है, तो इसे विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर हैं, इसलिए यह नाम पड़ा। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई, कि जब हम आरोह अवरोह करते हैं गाते समय, स्वर को ऊंचा लेना या नीचे लाना, उस आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है, सामान्य रूप से कोई गा रहा है, तो उसे मध्यम या मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, कि बहुत ऊंचे स्वर में जब गाना होता है। और ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे हो तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। तो जब उच्च स्वर में हम गाते हैं, आरोह बहुत ऊंचा लेते हैं, तो वो सब बहुत सरल कार्य नहीं है, आवाज़ फट सी भी जाती है। तो सप्तक के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं कविता की तरफ। कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब कवि कहता है कि संगतकार जब मुख्य गायक गा रहा है तो उसे एक और उसके साथ ध्वनि सुनाई देती है, तो वह उन दोनों की तुलना करते हुए कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, कि मुख्य गायक का जो चट्टान की तरह भारी स्वर है, बहुत बुलंद आवाज़ है,
उस स्वर का साथ देती हुई कवि को एक और आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी? वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। तो जो दूसरी आवाज़ है उसकी विशेषता है कि सुंदर है, मधुर है, कमज़ोर है, मुख्य गायक से थोड़ी धीमी है और कुछ कंपन है उसकी आवाज़ में। अब वो अनुमान लगाता है कि वह जो दूसरी आवाज़ है, सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई, वह किसकी हो सकती है, क्योंकि चट्टान जैसे भारी स्वर की गरज वाली किसकी है? मुख्य गायक की है। और दूसरी आवाज़ जो सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई है, वह किसकी हो सकती है? यह अनुमान कवि ने लगाया है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, कि या तो वह उसका कोई छोटा भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है जो सीख रहा हो, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, यानी कि दूर का कोई रिश्तेदार है जो पैदल चलकर आया है सीखने के लिए और उसकी यह आवाज़ है। मुख्य गायक की गरज में, कि जो मुख्य गायक जब गाता है उसकी बुलंद आवाज़ में, उसकी गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई है, अर्थात संगतकार की, वह प्राचीन काल से, कि बहुत पुराने समय से अपनी गूंज को, अपनी कुछ धीमी आवाज़ को, जो मुख्य गायक से धीमी है, उसे मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलाता हुआ आया है। बहुत लंबे समय से वह कार्य कर रहा है, प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कि जब मुख्य गायक अंतरा गाता है किसी गीत का और उसकी जो ताने हैं बहुत जटिल हैं, मुश्किल हैं, कि जो धुन बनाई गई है थोड़ी सी कठिन है, उसकी तुलना उसने की है जंगल से। जटिल तानों रूपी जंगल में जब वह खो जाता है, जैसे जंगल घना हो, हम उसमें जाएं तो रास्ता भटक जाते हैं, तो वैसे ही वो कहता है जो तानों रूपी जंगल है, बहुत कठिन ताने बनाई गई हैं, तो वह भी उसमें खो गया है, अर्थात उसे सुध नहीं रही है कि उसे कौन सी सरगम या किस सप्तक में गाना है। तो गायक जब अंतरे की कठिन तानों रूपी जंगल में खो जाता है, या अपनी ही सरगम को लांघ कर, कि जो सरगम उसे गानी है उसको लांघ कर, उसे छोड़कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो वह भटक कर, रास्ता भूल कर, अर्थात सरगम को भूल कर अनहद की स्थिति में चला जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि अनहद क्या होता है? ये प्रश्न भी मुख्य है, इसे ध्यान रखेंगे। शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर कविता में किसके लिए आया है वह भी। अनहद का शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी कोई हद न हो, बेहद। तो ऐसे ही जब कोई भक्त भक्ति में लीन हो जाता है, उसका पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति होता है, तो वह अपने आसपास की हर चीज़ को भूल जाता है, केवल भक्ति में आनंद प्राप्त करता है। ऐसे ही यहाँ किसके लिए है कि जब मुख्य गायक है वह अपने गाने में पूरी तरह से तल्लीन हो गया है, उसे सरगम की भी सुध नहीं रही कि उसे कौन सी सरगम में गाना है, अर्थात वह अनहद की स्थिति में पहुँच गया है, सरगम को लांघ कर, सरगम को भूल कर। और जब वह अनहद की स्थिति में चला जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई यहाँ पर स्थाई पंक्तियों के लिए है जो पुनः पुनः गीत के बीच में गाई जाती हैं। तो उस समय संगतकार उन स्थाई पंक्तियों को गाता है ताकि कि संकेत पाकर मुख्य गायक सही सरगम पर आ जाए, उसे संकेत देता है और उन पंक्तियों को दोहराता है, जो स्थाई सरगम है उसको गाता है। और किस तरह से उसकी सहायता करता है? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, कि मानो मुख्य गायक कोई सामान पीछे छोड़ आया था और उसे समेटकर संगतकार उसके पास ला रहा है, अर्थात जो सरगम मुख्य गायक भूल गया है उसे उस तक पहुंचाना चाहता है संगतकार, इसलिए वह संगीत स्थायी पंक्तियों को दोहराता है। या फिर जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, या फिर स्थायी पंक्तियों को इसलिए दोहराता है ताकि वह उसे उसके बचपन की बातें याद दिला सके, जब वह नया नया सीखने वाला था, उसने सीखना शुरू किया था, नौसिखिया था, जब उसने संगीत सीखना शुरू किया था तब भी वह इस तरह गलतियां कर देता था जिस तरह से उसने आज कर दी हैं। तो वह उसका बचपन याद दिला रहा है कि तुमने यहाँ आज गलती कर दी है। या फिर वह कैसे साथ देता है, कब साथ देता है? फिर से कवि बताता है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब बहुत ऊंचे स्वर में मुख्य गायक गाता है, और जब बहुत ऊंचे स्वर में गाते हैं तो गला खराब हो जाता है, गला बैठ जाता है। और जब गला बैठ जाता है और जब मुख्य गायक का गला ही खराब हो जाएगा तो जो प्रेरणा होती है अंदर से गाने की वह साथ छोड़ देती है, क्योंकि अगर हम कुछ गा रहे हैं, हमारी आवाज़ को ही तो पसंद किया जा रहा है, और वही खराब हो जाए
तो मंच पर जो गाने की इच्छा अंदर से प्रेरणा जगती है वह नष्ट हो जाती है। तो उस समय जब तार सप्तक में मुख्य गायक का गला खराब हो जाता है और प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता हुआ, उत्साह जो गाने का उत्साह है अंदर से वह भी ठंडा पड़ जाता है, अस्त हो जाता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज़ जैसे जो उसकी बहुत मधुर आवाज़ है, प्रभावशाली आवाज़ है, उसका प्रभाव ऐसा हो जाता है जैसे राख गिर रही हो। अगर राख गिरती है तो कोई विशेष ध्वनि उसकी नहीं होती, विशेष प्रभाव नहीं होता। और जब आवाज़, मुख्य गायक की आवाज़ ही खराब हो जाए, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ दे, उसका उत्साह ठंडा हो जाए, तो उसकी आवाज़ भी बेजान हो जाती है, बेदम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो स्थिति जो है मुख्य गायक के हाथ में नहीं रहती। उस समय मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ, उसे तसल्ली देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उस समय संगतकार अपने स्वर से अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ में मिलाते हुए उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। या उसे और क्या क्या समझाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी अपनी इच्छा से उसका मन करता है गाने का, गुनगुनाने का, तो साथ साथ गा देता है। या फिर यह बताने के लिए पंक्तियों को दोहराता है कि वह अकेला नहीं है, कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, गला खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। या फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, कि जो गीत तुम गा रहे हो, जो राग तुम गा रहे हो, उसे फिर से गाया जा सकता है। कि जो गा रहे थे गलती हो गई या भूल जाए कोई अचानक से, तो उसे दोबारा से शुरू कर दो। वह इस तरह से उसका साथ देता है, उसका हौसला नहीं टूटने देता। और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है। और ऐसा करते समय जब वह मुख्य गायक को सही रास्ते पर ला रहा है, उसे सरगम याद दिला रहा है, उत्साह नष्ट होने की स्थिति में उत्साह पैदा कर रहा है, उसके साथ डटा खड़ा है, उस समय में भी उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है, एक झिझक होती है। कौन सी? या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, कि वह प्रयास करता है कि उस स्थिति में भी उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंची न होने पाए। तो वह प्रयास करके अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से नीचा रखता है। तो इस स्थिति में जो है कार्य करता है, कवि कहता है कि उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, कि यह उसकी असफलता नहीं है, यह मानवता है, कि मानवता के नाते वह जो मुख्य गायक है उसका साथ देता है, उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। वरना काबिलियत उसमें भी है, उसकी भी आवाज़ अच्छी है, उसे भी सुर लय ताल की समझ है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को उससे आगे नहीं ले जाता, क्योंकि वह चाहता है कि उसके सहयोग से जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसकी सफलता में कोई रुकावट ना आए। तो ऐसा करना मनुष्यता है, असफलता नहीं है। तो कविता यहीं पर पूर्ण होती है। अगली वीडियो में करेंगे हम इसका प्रश्न अभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद।